क्या हुआ? मर्डर हुआ है सर। तुमने देखा क्या? वो प्रियंका ने देखा है। तुम ही हो क्या प्रियंका? क्या देखा तुमने? ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। हेलो। हेलो, कहाँ है? मंदिर आई हूँ, कार मिस हो गई, आ जाऊंगी। तेरा बर्थडे है ना आज पार्टी देनी होगी और वोडका पिलाना होगा। पाप लगेगा, मंदिर में हूँ। वैसे भी ऐसी चीजों को एनकरेज नहीं करती हूँ। सॉरी। ठीक है, जल्दी आ जाओ। बाय। ऑटो ऑटो चलोगे क्या? कहाँ जाना है? बोलिए मैडम। नहीं, ओके। अरे हेलो। हेलो मैडम, ऑटो बुला के कहाँ जा रही हैं? हेलो मैडम, आपसे ही बात कर रहा हूँ। अरे जल्दी। हेलो। क्या बात है, किसी के साथ रोमांस करने में बिजी हो? हाँ, सिटी बस के साथ अभी रोमांस करके आ रही हूँ, बस पहुँच गई। क्या हुआ? मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं घर चली जाऊंगी। प्लीज मदद करो, प्लीज। कुछ सर, नहीं होगा यार, रात शांत के हो 11 जाओ, बजे के बाद शांत हो सीसीटीवी जाओ। कैमरा ने भी काम करना बंद कर दिया। रोना बंद। प्रियंका, कंट्रोल योरसेल्फ।
दोबारा सपना देखा क्या? जो हुआ उसे याद कर करके और कितने दिनों तक कैसे डरती रहोगी तुम? हाँ, तुम्हें डर ना लगे इसलिए मैं अपना रूम छोड़कर तुम्हारे पास रह रही हूँ। फिर भी तुम कम ऑन, चेंज योरसेल्फ। ऐसे डरपोक बन के रहोगी तो सोसाइटी में जी नहीं पाओगी। लाइफ में तो अभी आगे बहुत कुछ देखना बाकी है। इतनी सी बात पर डरोगी तुम? जॉगिंग पर चलना है क्या? तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। दरवाजा बंद कर लो, मैं आती हूँ। हाय, गुड हाय, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज तुम लेट हो गई? आई एम नॉट लेट, स्टिल अलाइव। हाँ, किसी का खून करने के लिए। हाँ? व्हाट डू यू मीन? मतलब मैं बुरी हूँ क्या? ओके, बाय। हे, मधु, मधु, तुम राक्षसी नहीं हो बाबा। तुम तो बहुत क्यूट हो, प्यारी सी क्यूट सी राक्षसी। सुबह सुबह तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। छोड़ो ये सब। वैसे भी रात होते ही इन सब बातों से तो मेरी नींद ही उड़ जाती है। ओह, प्रियंका, मतलब ये गुस्सा मुझ पर नहीं है, तुम्हारी दोस्त पर है ना? नहीं नहीं, उस पर मैं गुस्सा क्यों करूंगी? प्रियंका के ऊपर किसी को गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि वो किसी के साथ ऐसा बिहेव ही नहीं करती कि गुस्सा आए। उसके पास मेरे अलावा और कोई नहीं है। मुझसे मिलने से कुछ दिन पहले तुम्हें पता है ना क्या हुआ? उसकी माँ ये दुनिया छोड़कर चली गई और इसी बीच ऑफिस में अपने कलीग की डेड बॉडी देखकर शॉक से डिस्टर्ब हो गई है। तुम उसे जॉगिंग के लिए लेकर क्यों नहीं आती हो? वो रिलैक्स होगी। तुम्हें लगता है वो रिलैक्स होगी? डांस उसकी जान है। उसका गुस्सा, उसकी खुशी, उसका सुख, उसका दुख, सब डांस है। अब दूध मैडम। इस तरफ किसी को आते हुए देखा क्या? नहीं मैडम, किसी को नहीं देखा। वैसे मेरे रहते हुए कौन आ सकता है? कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं। मैडम, मैं यहाँ पर 15 सालों से परमानेंट वॉचमैन हूँ। सिर्फ वॉचमैन ही नहीं हूँ, वाटरमैन भी मैं हूँ, मिल्कमैन भी मैं हूँ, गार्डन मैन मैं हूँ, धोबी मैन मैं हूँ, चोर पकड़ने वाला मैं हूँ। आप हैं क्या जी मैडम? नहीं, मधु मैडम। क्या बात है? सुबह सुबह क्यों आए हो तुम यहाँ? मतलब मैं बेकार का आदमी हूँ। समझ आ गया ना? अब जाओ। समझ गया मैं। क्या बात है, सुबह सुबह हाथों में फूल पकड़कर रेडी हो गई हो? मैं कोई रेडी नहीं हूँ। ये देखो, फिर गिफ्ट आया। फिर से? कौन है ये गुमनाम प्रेमी? हाँ, बिना अपना नाम पता लिखे रोज तुम्हें गिफ्ट भेज रहा है। ये कैसा हाइड एंड सीक लव है? हाय प्रियंका। हाय। हाय मैडम। हाय। हाय। हाय प्रियंका, हाय। अब तुम ठीक हो? हाँ। ओके, गुड। हाय प्रियंका। हाय प्रियंका। हाउ आर यू? हाय। 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 हे, क्या हुआ? डर क्यों रही हो? वो विनोद की जगह पर नया टीएल आया है। दिन दहाड़े बिना किसी डर के डराके मारते हुए सो रहा है। सुनने दे। बोला ना। नमस्कार सर, मुझे लगा मेरी बीवी है। वॉचमैन है और आराम से सो रहा है। नाइट में वॉचिंग करेगा, डे में वॉचिंग करेगा, तो वॉचमैन कब सोएगा सर? लॉजिक नहीं चाहिए। ये क्या है?
ये प्लास्टिक की थैली लगती है इस सर। अपार्टमेंट में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी है। रूल्स तोड़ने पर 50 रुपए फाइन। सर मेरा नहीं है सर, ये किसने फेंका मुझे पता नहीं है सर। वो पता करने के लिए ही तो तुम यहाँ हो। अपार्टमेंट में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उनके हाथों में क्या है, और ध्यान से आंखों से परीक्षण करना ही वॉचमैन की ड्यूटी है। चल 100 रुपए फाइन निकाल। 50 रुपए ही है सर। 50 रुपए फाइन। तुमने ये प्लास्टिक किसका है ये नहीं पहचाना, उसके लिए 50 रुपए पेनल्टी। प्रेसिडेंट हूँ, मजाक नहीं हूँ। बड़ा यार। आप प्रेसिडेंट नहीं है सर, मेरे पति हैं आप। मधु, आज के दिन अपने बॉयफ्रेंड को छुट्टी दे सकती हो क्या? आई मीन जॉगिंग से छुट्टी ले सकती हो क्या? क्यों, क्या हुआ? जलन हो रही है? ऐसा कुछ नहीं, वो गुमनाम प्रेमी को पकड़ने के लिए हेल्प करोगी इसलिए मैंने कहा, और कुछ नहीं। ओह, डेली फ्लावर गिफ्ट करने वाला तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? मार दूंगी अगर बॉयफ्रेंड कहा तो। सॉरी बाबा। ओके ओके। अबे सुन, आज तेरा बैंड बजेगा। चलो। और कितनी देर रुकना होगा? हटो, मुझे देखने दो। अरे मत मारो। दोबारा ये नहीं करूँगा। इस एज में ऐसे काम करते हो? वो क्या आदत हो गई है ना बेटी। क्या कहा? आदत? हाँ बेटी, यहाँ अगर वर्कआउट नहीं हुआ तो ऊपर का फ्लोर, वहाँ वर्कआउट नहीं हुआ तो ग्राउंड फ्लोर। हाँ। ऐसा करने में आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती क्या? कभी कभी आती है, लेकिन पढ़ के रख देता हूँ ना। पेपर पढ़ना मेरी वीकनेस है। किसी और का खरीदा हुआ पेपर चोरी करके पढ़ना और एक वीकनेस है। मतलब गिफ्ट में फूल भेजने वाले तुम नहीं हो क्या? पेपर खरीदने में ही कंजूसी करने वाला, फूल और गिफ्ट कुछ भी मत बोलो। अरे बाप रे, अभी जो हुआ उसके बारे में किसी को मत बताना। लोगों को अगर पता चला तो मेरी इज्जत चली जाएगी। किसी को मत बताना, मैं चलता हूँ। हाय मधु। तुम? हाँ मैं। क्यों, मेरे अलावा कोई और बॉयफ्रेंड है क्या तुम्हारा? जस्ट किडिंग बहुत यार। बेकार जोक था। मधु, सुबह जॉगिंग के लिए क्यों नहीं आई तुम? सुबह सुबह तुम्हारा फेस देखती हूँ तो मुझे चिढ़ होती है। चिढ़ होती है तो रात पर मेरे फ्लैट पर आ जाओ तुम। हे मधु, मधु, वीकेंड पे टूर प्लान किया है। 2 दिन का नहीं, पूरे 1 हफ्ते का। ओह, हैप्पी जर्नी। ए, दोबारा ऐसा बोलोगी तो नहीं चलेगा। मुझे भी नहीं चलेगा। चली जाओ ना। मूड नहीं है। मैं बना दूंगा ना। मधु, प्लीज प्लीज। मधु, मधु, प्लीज मधु, प्लीज मधु, प्लीज मधु, प्लीज मधु। ओवर मत करो, ओके बोल दो। ओके। ये नमस्कार सर। क्यों सर, हैप्पी है ना? हैप्पी? वही सर, हैप्पी तो है ना? ओह। क्यों सर, आप हमेशा अकेले ही हैप्पी रहते हैं? कभी कभी मुझे भी हैप्पी करा दीजिए, आप हमेशा हैप्पी रहेंगे। हैप्पी? हाँ, अब तो डबल हैप्पी सर। फिर आइएगा सर, शाम को फुल हैप्पी।
ला 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 ला, फिल्म देखने जाऊंगा, ला 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 ला, फिल्म देखने जाऊंगा। वॉचमैन? आ रहा सर सर सर, आ रहा हूँ सर। क्या हुआ सर? मेरे घर की तरफ एक नजर रखना। एक नजर नहीं सर, दोनों नजर रखूंगा। ये और इसका गधा शक, बेकार में गधा शक कहीं करता है, गधा कहीं का। नमस्कार सर। क्या कहता है? कुछ नहीं सर, उन्होंने कहा कि उनके घर में कोई घुस न जाए, इसीलिए नजर रखूं मैं। ओहो। देख क्या कर रहा है? कुछ नहीं, रुकना, मैं आ रहा हूँ। पागल मार कहीं का। डालूंगा बे। कुरियर। कुरियर मैडम, साइन कर दीजिए। प्रियंका, तुम्हारे लिए कुरियर आया है, देखो। मेरे लिए? हाँ। वाओ, वंडरफुल। लड़का काफी चालाक है, रूट बदल दिया। जाने दो, कम से कम इस बार कुछ नया तो किया। 2 एड्रेस के साथ भिजवाया है, पर इससे तुम्हें क्या पता चलेगा? उसका दिल बहुत प्यारा है, ये तो पता चल तो गया। तुम्हारा जवाब देने का मन है क्या? हंसी तो फंसी। मधु, मधु, क्या हुआ है? देखो ना, नीचे कुछ हो रहा है। क्या हुआ है, देखते हैं, चलो। ठीक है, चलो। बहुत अच्छा आदमी था सर, किसी से झगड़ा भी नहीं करता था। प्रियंका, क्या हुआ बेटी? बेटी? प्रियंका, प्रियंका। ओह मधु, गॉड। मधु, मधु, ओह तुम यहाँ पर हो। हमारे वॉचमैन का मर्डर हो गया मधु। बेचारा अच्छा आदमी था, जब भी मुझसे मिलता बहुत प्यार से बात करता था। पता नहीं किसने उसे मारा होगा मधु। हे, इसे क्या हुआ? अभी अभी तो ये ठीक हो रही थी और वॉचमैन की डेड बॉडी देखकर फिर से शॉक में चली गई। अगर इतनी सेंसिटिव होगी तो कैसे चलेगा? और तुम यहाँ पर क्यों बैठी हुई हो? हमारा प्रोग्राम भूल गई क्या? हेलो, लेट हो रहा है हमें, चलो। मधु, सॉरी संजय, इसे ऐसी कंडीशन में छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकती, प्लीज। तो इतना सब कुछ प्लान किया है मैंने, उसकी कोई वैल्यू नहीं है? संजय प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। समझ गया मैं, बाय। संजय मेरी बात तो सुनो संजय, प्लीज लिसन टू मी। संजय स्टॉप। संजय लिसन टू मी प्लीज। रुको संजय। संजू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। ठीक है, एक काम करें क्या हमारे साथ प्रियंका को ले जा सकते हैं? क्या कहा? हमारे साथ प्रियंका भी? तुम हाँ कहोगे तभी। ओके। ए, मरना है क्या? किरण! संजय, किरण! संजय,
किरण संजय 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 किरण 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 हेलो किरण अपनी ये ओवर एक्टिंग बंद करो प्लीज। हाय मधु, हाउ आर यू? क्यों इतनी बदसूरत खूबसूरत बन के तैयार हुई हो? ये सब तुमने ही प्लान किया है ना, मुझे सब पता है। पता चल गया ना, तुम बहुत कमाल की हो। हम्म, उसको अगर कंपनी नहीं मिलेगी तो हमारी कंपनी डिस्टर्ब हो जाएगी। वैसे भी आउटडोर है, फायदा तो उठाना पड़ेगा ना। तुम्हें तो मैं ये सारी नॉटीनेस वहाँ पर देखेंगे। चल आजा। हाँ चल। बाय द वे किरण, शी इज माय फ्रेंड प्रियंका। हाय। हाय। प्रियंका मतलब कन्या राशि। साइलेंट होते हैं पर खुशी से बात करते हैं। सुंदर भले ही ना हो पर सुंदरता से हंसते हैं। सॉरी, जन्म के बाद मेरा नाम कुछ और था, बीच में बदल दिया गया। तो फिर पैदा होने के बाद कौन सा नाम रखा था? भूल गई। ऐसे कैसे भूल गई? हाँ। उस वक्त मैं छोटी बच्ची थी ना। हाँ। प्रियंका, हाँ? एक्चुअली मैं भी अपना नाम किरण से बदल के मैं संतोष रखने की सोच रहा हूँ। बिकॉज हमेशा मैं संतुष्ट रहता हूँ ना। वाओ सुपर। थैंक यू। मैं लोकेशन की बात कर रही हूँ। वैसे ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आगे आगे बस देखती जाओ तुम। हाँ? आइए आइए, ये मुझे दीजिए। तुम मैं गौरी हूँ जी, मैं नौकरानी हूँ। सर ने बताया था कि आप आएंगे। दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं आई हूँ। मैं खाना अच्छा बना लेती हूँ। दादाजी मेरी तारीफ ना करे ऐसा कोई दिन नहीं बीतता। ये जंगल में अच्छे से जानती क्या हूँ। मस्त आप है ना? लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आइए आइए। आपकी हंसी तो बहुत अच्छी है। हाँ, पर ये कंजूस है, अपनी हंसी को हमेशा छुपा कर रखती है। हंसी को छुपाने वाली लड़की लव नहीं छुपाती है, ऐसे एक ग्रेट पर्सन ने कहा है। कौन है वो ग्रेट पर्सन? मैं ही हूँ। गुड जोक। जोक? तू चलना यार। आई एम सो टायर्ड, मैं जाकर फ्रेश होकर आती हूँ। आप कहाँ तक पढ़ी हैं बताइए ना। बस इतना कि नौकरी कर सकूं। मुझे भी पढ़ने का मन है। 5वीं तक पढ़ी हूँ मैं। यहीं पास में मेरा गांव है, गांव के स्कूल में ही पढ़ी हूँ मैं। तो फिर छोड़ क्यों दिया? अरे मैंने नहीं छोड़ा, हमारा स्कूल 5वीं तक ही है। मैं भी शहर जाके पढ़ाई करके डॉक्टर बनना चाहती थी दीदी, लेकिन शहर जाने के लिए पैसे चाहिए, इसलिए मैं मधु, मधु, क्या हुआ? क्या हुआ? संजय! संजय! मधु क्या हुआ?
यहाँ पर हमारे अलावा और कोई भी है? हमारे अलावा यहाँ पर और कोई नहीं है। नहीं संजय, यहाँ और कोई है। अगर कोई है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ए, कौन है? कौन है? कौन है यहाँ पर? बाहर निकल। कौन है तू? अरे रुक जाइए, ये मेरे दादाजी हैं। नमस्ते साहब, मैं यहाँ का वॉचमैन हूँ। तबीयत ठीक नहीं थी तो अपनी पोती को यहाँ काम पर भेज दिया। शाम हो गई है इसीलिए घर ले जाने के लिए आया हूँ। शाम हो गई है ना, अब यहाँ क्या कर रही हो बेटी? बस मैं खाना बना के आ जाऊंगी। शाम हो गई है, अभी तक खाना नहीं बनाया? एक काम कीजिए दादाजी, गौरी को आज हमारे साथ यहीं पर रहने दीजिए। वो हाँ दादाजी, यही रहने दीजिए। वो खाना ही नहीं, बातें भी बहुत अच्छे से करती है। दादाजी यहीं रुक जाऊं क्या? तो फिर इस बुढ़े का खाना? आप भी यहीं पे खाना खा के जाइए। अगर मैंने यहाँ खाना खा लिया तो लाची और रांगी को खाना कौन देगा? वो हमारी गायें हैं। ठीक है बेटी, तुम यहीं रहकर सुबह जल्दी आ जाना। जैसा आप कहें। ठीक है दादाजी। नमस्ते साहब। चलो। संजय, वो गुलाब का फूल यहाँ कैसे आया? अरे वो तो मैं ही लाया था। तुमने? यस। इस जंगल में गुलाब का फूल? क्यों जंगल में गुलाब नहीं होता क्या? चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो। अब ठीक है? कम ऑन। ओह गॉड, मुझे कितनी टेंशन हो गई थी। कहाँ है मेरी लाडली? कहीं मैंने गाड़ी में तो नहीं रख दी? शे, नहीं तो हाँ, मिल गई। अबे क्या है ये सब? क्यों, तू भी एक पैक लगाएगा क्या? अबे यहाँ पर लड़कियां हैं यार, क्या कर रहा है तू? है क्या? मेरे पास तो नहीं है। इस ठंडी में तुझे गर्म करने के लिए तेरे पास लवर है, मेरे पास क्या है? मेरी ये लाडली के अलावा। तू एंजॉय कर, बहुत ठंड है। नेटवर्क नहीं है। इसे क्या हुआ? मधु, 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 मधु। क्या हुआ प्रियंका? मधु, उस रूम में मुझे कोई घूर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। मधु, आज रात मेरे साथ सो जाओ प्लीज। काम डाउन प्रियंका, चलो चलते हैं। आओ चलो देखते हैं। सॉरी। ए, तू यहाँ कैसे? अबे डालना। यहाँ डाल। ओके 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 ओके। वाई टेंशन यार, बी कूल। जल्दी डाल तू। ओके 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 ओके। ए, क्या हुआ यार? ये टॉर्चर मुझसे सहन नहीं हो रहा। टॉर्च? वो मधु को कभी नहीं छोड़ती है यार। मुझे तो डाउट हो रहा उस पर। डाउट? क्यों? कहीं वो मधु को लाइक तो नहीं करती? जोक मत मार यार। अबे जनरेशन चेंज हो गई है मेरे भाई। ओके ओके ओके, कूल 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 कूल। जब भी हम दो जिस्म से एक जान होने वाले होते हैं, वो बीच में टपक जाती है, ओ करके कांपना शुरू कर देती है। कहती है कि मुझे कोई ऑब्जर्व कर रहा है, डिस्टर्ब कर देती है यार। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक
वो हमें ऑब्जर्व कर रही है यार। प्लीज यार, उसे कैसे भी डाइवर्ट कर दे एक बार। वैसे तुझे यहाँ पे मैंने किस लिए बुलाया है? हाँ, तुझे जो काम करना है वो करना तू। अभी तेरा प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, डोंट वरी। अबे यार प्लीज थोड़ा जल्दी कर। मैं देख लूंगा यार, एंजॉय। चीयर्स। चीयर्स। वाओ, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। कितना खूबसूरत है ना? यस। तुम यहाँ की खूबसूरती देखो और मैं तुम्हारी खूबसूरती देखता रहूंगा। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। क्यों, बताओ उसे। संजू, इंसान कितने भी अद्भुत चीजों को देख ले, लेकिन इस खूबसूरती के सामने सब कुछ वेस्ट है। तुम दोनों ये हवा, ये वातावरण देखने के बाद लगता है यहीं पे रुक जाऊं मैं, है ना? मधु, संजय, मधु, संजय। कम ऑन, फास्ट फास्ट। चलो जल्दी फास्ट। मधु रुको। बाय प्रियंका। बाय। प्लीज स्टॉप, दिस इज टू मच। बोल यार, डर भगाने का ये एक तरीका है। हे कम ऑन प्रियंका, रन रन रन, कम ऑन, कम फास्ट, रन फास्ट। कम ऑन फास्ट फास्ट। जल्दी आओ, कम ऑन। प्लीज स्टॉप। मधु रुको। मधु कम ऑन रुक जाओ। अभी देख यार, डर वर सब गायब। किरण, स्टॉप इट, आई सेड। खेल खेलने के लिए ये कोई शहर नहीं है, समझे तुम? जंगल है, उसे कुछ हो गया तो? ओके मधु, कूल, टेक इट इजी। अबे गाड़ी पीछे घुमा। इसी जगह तो छोड़कर गए थे ना हम लोग। पता नहीं कहाँ चली गई यार। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं कह रही थी ना तुम्हें। सॉरी मधु, ऐसा होगा मैंने सोचा नहीं था। वो बाकी लड़कियों जैसी नहीं है, समझो इस बात को। ठीक है, पहले ढूंढते हैं, चलो। चलो। प्रियंका, 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 प्रियंका। प्रियंका, आ जाओ। प्रियंका, प्रियंका, जल्दी आओ, जल्दी आओ। प्रियंका।
अच्छा डांस किया बहुत प्रियंका। अच्छा नाची दीदी आप, कहाँ बहुत चली बढ़िया। गई थी? कितनी टेंशन हो गई थी हम लोगों को। हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। एनीवेज, डांस तो लाजवाब किया तुमने। सॉरी प्रियंका। आई एम रियली सॉरी प्रियंका। तुम्हें रुलाने के लिए या हम हंसे इसलिए ऐसा नहीं किया, सिर्फ तुम्हारे अंदर का डर भगाने के लिए ऐसा किया। इट्स ओके। मुझ पर तुम गुस्सा नहीं हो क्या? नहीं हूँ। थैंक गॉड। दोबारा करूंगा तो भी तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। ऐसे ही रहो, हमेशा हंसती रहो। तुम्हें पता है, जब तुम ऐसे हंसती हो ना, सामने वाले की जिंदगी में कितना भी दुख हो, तुम्हें देखकर खुश हो जाएगा। किरण प्लीज। तुम लड़कियों को अगर सच बताएंगे तो भी मानोगी नहीं। तुम फ्लर्ट कर रहे हो क्या? पता चल गया क्या? हेलो, कूल कूल। प्रियू, आई लव यू। विल यू मैरी मी? किरण, मजाक बंद करो। प्रियू, यू नो, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, उसी तरह सामने वाला भी खुश रहे ये चाहता हूँ। तुम्हारे साथ ये छोटी मुलाकात है, इसी मुलाकात ने मुझे खुश कर दिया। जैसे मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, वैसे ही तुम्हें खुश रखूंगा, ये कसम खाता हूँ। इनफैक्ट यही है प्यार। किरण प्रियंका, सुपर है ना? ओके, सिंपल ही है। मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी क्या? तुम्हारे लिए ये वो करूंगा ऐसा नहीं कहूंगा, पर लाइफ लॉन्ग हैप्पी रखूंगा, प्रॉमिस। अब तक क्या सोच रही हो तुम प्रियंका? मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी, तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा, ऐसा बोला किरण ने। एक वो है जिसे तुम जानती तक नहीं और तुमने उसे देखा तक नहीं, और एक किरण है जो तुम्हें हिम्मत देने की कोशिश कर रहा है। वो कितना सच्चा है, पर सब तुम पर डिपेंड करता है। किरण का प्रपोजल एक्सेप्ट करोगी तो हमेशा खुश रहोगी, आगे तुम्हारी मर्जी। अच्छी तरह सोच लिया क्या? मधु, किरण तुम्हें बोलकर गया है क्या? नहीं तो फिर कहाँ चला गया? किरण, किरण, साहब, आप लोग शहर जा रहे हैं तो गौरी बिटिया को ले जाऊं क्या? अरे वो अंदर ही होगी, जाके देखो। किरण, 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 साहब, गौरी बिटिया नहीं मिल रही है। किरण भी नहीं मिल रहा भैया, चलो मिलकर ढूंढते हैं। किरण, गौरी बिटिया, गौरी बिटिया, किरण, गौरी बिटिया, किरण, गौरी बिटिया।
पास में कोई पुलिस स्टेशन है क्या भैया? तेरा फ्रेंड नहीं मिल रहा है, उसकी बॉडी भी नहीं मिल रही है। क्यों, साथ में 2 लड़की आई थी, वो काफी वो नहीं ऐसा थी? लड़का नहीं है सर, एक इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है वो ऐसा कभी नहीं करेगा। ठीक है, कंप्लेंट लिखो। साहब, मेरी गौरी। डरो मत, वो मैं देख लूंगा। ये लीजिए। थैंक यू सर। ये मामला जब तक सुलझ नहीं जाता, आप में से कोई भी ये जंगल छोड़ के नहीं जाएगा। ठीक है सर। हेलो, व्हाट? सर मैं यहाँ से गुजर रहा था तो यहाँ पर ये लाश पड़ी हुई मिली, तो मैंने आपको कॉल कर दिया। ये कैसे हो गया सर? ये सब क्या है सर? किसने किया सर? ये क्या है मधु? मेरे आसपास ही ये सब क्यों हो रहा है? कंट्रोल योरसेल्फ प्रियंका। किसने किया सर ये? इस जंगल में हमारी किरण को कौन मार सकता है सर? देखने से तो ये किसी जानवर का किया हुआ नहीं लग रहा है। इट्स अ मर्डर। प्रियंका, कंट्रोल योरसेल्फ प्लीज। चलो आओ मेरे साथ। किसी पे शक है क्या तुम्हें? किसी पे शक? मुझे किसी पे यस, प्रियंका उसे गेस्ट हाउस में हर वक्त फॉलो कर रही थी सर। जिस दिन हम आए थे उस दिन इसके कमरे में किसी ने गुलाब भी रखा था सर। मे भी वो ही हो सकता है सर। पता नहीं क्यों मुझे उस पर शक हो रहा है सर। संजय, तुमने तो कहा था कि उस दिन गुलाब तुमने ही रखा था। नहीं मधु, हमारी ट्रिप खराब ना हो जाए और हम लोग ठीक से एंजॉय कर सके, इसलिए मैंने उस दिन तुमसे झूठ बोला था मधु। साहब, मेरी गौरी। तुम डरो मत, हम ढूंढेंगे। सर, पायरेसी है क्या? नहीं सर, ओरिजिनल है। ब्लूटूथ से इसे मेरे मोबाइल फोन पे भेजो। स्टेशन में बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ। हाँ सर, उस दिन एक व्हीकल नहीं 2 व्हीकल फॉरेस्ट में एंट्री हुई थी। व्हाट? 2 व्हीकल्स? हाँ सर, एक व्हीकल में 2 लड़कियां और 2 लड़के थे। उसके बाद 10 मिनट के बाद एक और व्हीकल आया था सर, उसमें एक ही आदमी था। वो दोनों व्हीकल वापस नहीं आए। अगर वो लौटता तो इसी रास्ते से लौटता।
और कोई रास्ता नहीं है सर। मतलब हत्यारा यहीं जंगल में है। तुझमें बर्दाश्त करने की शक्ति होगी, लेकिन सच निकलवाने का धीरज और मारने की ताकत दोनों है मेरे पास। चल बोल। आओ। यही है जिसने तुम्हारे दोस्त का मर्डर किया है, ऐसा मुझे डाउट है। जल्दी कंफर्म करूंगा। शहर से यहां जंगल तक तुम लोगों का पीछा करता हुआ आने वाला यही है। फ्रेंड या एनिमी है? एनी रिलेशन? बिना किसी पहचान के ही इसने तुम लोगों को फॉलो किया, मतलब कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। मैं निकलवाऊंगा, सारी बात इसके मुंह से निकलवाऊंगा। एक्सक्यूज मी। हत्यारा कितना भी शातिर हो, पर एक छोटी सी गलती के कारण पकड़ा जाता है। सो केस क्लोज होने तक तुम सब अरेस्टेड हो। आई मीन गेस्ट हाउस में। खूनी मिल गया है भैया। पर मेरी गौरी। और कुछ भी पता नहीं चला है दादाजी। मेरी गौरी, मेरी गौरी कहाँ चली गई बेटी? इस जंगल में तुझे कहाँ ढूंढूं? कहाँ ढूंढूं बेटी? कहाँ ढूंढूं? बेटी, गौरी बेटी, ये बुड्ढे को छोड़कर कहाँ चली गई बेटी? प्रियंका, कहाँ चली गई? तू कौन है? कहां से आया है? और क्यों ऐसे सबको मार रहा है? पूरी जानकारी चाहिए मुझे। तू नहीं बताएगा। ये बात मुझे समझ में आ गई, इसलिए इनकाउंटर करते हैं। पता है क्यों? रिस्क फ्री। ये टॉर्चर 3rd डिग्री है। जो सहता है सिर्फ उसके लिए नहीं,
जो अप्लाई करता है उसके लिए भी। चल बता। बताता हूँ सर, सब कुछ बताता हूँ। मेरा नाम आनंद है। प्रियंका जिस अपार्टमेंट में रहती थी वहां नया नया आया था। बचपन से पढ़ाई लिखाई के कारण अकेली जिंदगी की आदत मुझे लग गई थी। मेरे नाम में जो आनंद है उसे जिंदगी में हमेशा पाने की कोशिश करता रहता था। एक दिन मेरी माँ की फोटो को दीवार पर लगाने की कोशिश में पहली बार मैंने प्रियंका को देखा। उस पल मेरे मन में तांडव चल रहा था, उसको मैंने महसूस किया। उस दिन से वही मेरी सांसें हैं, वही मेरी जिंदगी है, ये सोचकर जीने लगा। उसमें बहुत खुशी मिली। उसके सामने जाकर उसे कहूं कि मैं उससे प्यार करता हूं, इतनी हिम्मत भी नहीं थी। एक पल भी उसे देखे बिना मैं रह नहीं सकता था, क्योंकि वो मेरी जिंदगी बन गई थी। प्रियंका को दिलो जान से प्यार किया था। प्रियंका सिर्फ मेरे लिए बनी है, मैंने ऐसा सोचा था। प्रियंका के लिए ही तू पैदा हुआ है, ऐसा सोचता है क्या तू? क्राइम स्टोरी पूछ रहा हूँ तो लव स्टोरी सुना रहा है मुझे? तेरी कहानी पे विश्वास करके छोड़ दूंगा क्या तुझे? सर, गेस्ट हाउस में एक और मर्डर हो गया है सर। वहां पर एक और लाश मिली है। आखिर ये सब हुआ कैसे? पता नहीं सर। स्टेशन से आने के बाद अपने अपने रूम में हम चले गए। सुबह उठ के देखा तो संजय। कम ऑन सर्च। सर, एक एक जगह को ढूंढो, जाओ। सर, वो कहीं नहीं मिला सर। सर, कोई सबूत नहीं मिला सर। शिट! अपनी सर्विस में मैंने बहुत लोगों को देखा है, तेरे जैसे चालाक क्रिमिनल्स को भी देखे। तू चाहता है कि उन लड़कियों के पास कोई मेल ना बचे और तू आसानी से उनके करीब चला जाए। तेरे यहां होते हुए वहां मर्डर हो गया, मतलब तेरी मंशा क्या है? बंदूक की 6 गोलियां तेरे भेजे में उतार दूंगा तो पता है तेरे भेजे का क्या होगा? जो कह रहा हूँ वो सच है सर। मेरा इन हत्याओं से कोई लेना देना नहीं है। अगर तेरा संबंध नहीं है तो आखिर कौन कर रहा है? तेरे चुप रहने के कारण एक और हत्या हो गई। अगर किसी और को मर्डर होने से बचाना है तो तुझे अपना मुंह खोलना पड़ेगा।
संजय से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी सर। 2 महीने में हम दोनों शादी भी करने वाले थे पर सर, यहाँ हम एक पल भी नहीं रह सकते। प्लीज हमें यहाँ से जाने दीजिए सर। हम एक एक करके एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं सर। रिलैक्स रिलैक्स। नहीं सर, ये बेकार की हिम्मत देने से मेरा संजय मेरे पास वापस नहीं लौटेगा। देखिए प्लीज हमें यहाँ से जाने दीजिए सर। ओके ओके, जा सकती हो। यस, चली जाओ। अच्छा, प्रियंका को आखिर तुम जानती कब से हो? कॉलेज से सर। एक्चुअली उसका कोई भी नहीं है, मैं ही उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। वो बहुत सेंसिटिव है, छोटी सी बात होने पर डर से कांपने लग जाती है। उसके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ही मैं और संजू उसे अपने साथ यहाँ पर लेकर आ गए थे ताकि उसे यहाँ अच्छा महसूस हो। क्रिमिनल मिल गया। वैसे भी तुम जा रही हो ना, तो एक बार स्टेशन आके देख के जाना। वेलकम। सर, क्रिमिनल कहाँ है? इनोसेंट क्यों क्रिमिनल? मजाक कर रहे हैं क्या सर? मैं तो सिर्फ सच्चाई से पर्दा उठा रहा हूँ। ये ऐसा क्यों करेगी सर? उसने ऐसा क्यों किया, ये खुद उसके मुंह से ही सुन लेना। इट्स टू मच सर। मैं क्यों करूँगी? मुझे क्या जरूरत? खून देखते ही डर के मारे कांपने लगती है ये उसका खून क्यों करेगी? सर, ऐसे डरा के मैं क्रिमिनल हूँ ऐसा प्रूफ नहीं कर सकते हैं। और सर, वैसे भी मैं क्यों मर्डर करूँगी भला? प्लीज सर, मेरा और इन मर्डर का कोई संबंध नहीं है। मैंने नहीं किया, मैंने मर्डर नहीं किया। तुम नहीं किया, और अपनी ये बात साबित करने के लिए मेरे पास गवाह भी है। बताओ। उस दिन जब मैं गेस्ट हाउस में आया था। सही है, मैं डांस इसलिए करती हूँ कि मुझे डांस के बाद अच्छी नींद आ जाए। आपको यही लगता है कि आप सो गई थी। उसके बाद मैंने आपके अंदर एक नया रूप देखा था। मैंने मर्डर नहीं किया है। मधु प्लीज मेरी बात मानो, मैंने किसी को नहीं मारा है सर। प्लीज सर मेरी बात मानिए सर, प्लीज मुझ पर भरोसा करो। कुछ दिनों से शहर में होने वाली हत्याओं की मिस्ट्री का राज खुल गया है। यहाँ ट्विस्ट क्या है? ये हत्या करने वाला और आतंक फैलाने वाला कोई आतंकवादी नहीं है, बल्कि एक साधारण सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय है। और तो और एक स्त्री ने ये सारी हत्याएं की हैं। पुलिस के पास इसका सबूत है, लेकिन वो महिला ये अपराध स्वीकार नहीं कर रही है। प्रियंका, मिस प्रियंका, मेरी आवाज सुनाई दे रही है?
सुन पा रही हूँ। मुझे तुमसे कुछ जवाब चाहिए। ओके डॉक्टर। बहुत हत्याएं की हैं, ऐसा तुम पर आरोप है। इस पर तुम्हारा क्या जवाब है? नो डॉक्टर, नो, मैंने कोई हत्या नहीं की है। मेरा इन हत्याओं से कोई संबंध नहीं है डॉक्टर। प्लीज मेरी बात मानिए डॉक्टर, प्लीज मेरा भरोसा कीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। लिसन प्रियंका, तुमसे अपराध स्वीकार करवाना मेरा काम नहीं है। केवल तुम्हारी मानसिक स्थिति को जानने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। रिलैक्स। हत्याएं हुई हैं उस समय पर तुम कैसी स्थिति में थी, बता सकती हो? मैं थक के सो रही थी डॉक्टर। कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस। इसमें सबकॉन्शियस। तुम जब नींद में होती हो वो स्थिति, पुलिस कह रही है तुमने मर्डर किया है वो वाली स्थिति, मन शरीर अलग अलग बर्ताव करने वाली स्थिति। प्रियंका, अगर तुम थोड़ा सहयोग करोगी तो मैं तुम्हें उस स्थिति में ले जाऊंगा। ओके डॉक्टर। गुड। अब वहां पर देखती रहो। जस्ट ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इट। कैन यू सी द व्हील रोटेटिंग? अब तुम गहरी नींद में जा रही हो, तुम्हारी आंखें भारी हो रही हैं। You are slowly sleeping into the deep sleep. There is complete darkness around you. तुम्हें बस मेरी ही बातें सुनाई दे रही हैं, सिर्फ मेरी ही बातें सुनाई दे रही हैं। In the complete silence around you, you can hear only my voice. Only my voice. प्रियंका, हत्याएं की हैं इस अपराध को क्या तुम स्वीकार करती हो? नो, नो डॉक्टर। मैंने नहीं किया डॉक्टर। नो, नो डॉक्टर। व्हाट हैपेंड डॉक्टर? उसने हत्याएं नहीं की हैं ऐसा कह रही है। नहीं डॉक्टर, उसी ने मर्डर किया, इस बात को साबित करने के लिए मेरे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। इतनी सेंसिटिव लड़की ने इतनी सारी हत्याएं की हैं, मैं खुद यकीन नहीं कर पा रहा हूं। बेसिकली कोई भी इस स्टेज में सच ही बताता है, बट ऐसे रेयर केस को डीप स्टेंस में ले जाके सच उगलवाना होगा। आम भाषा में कहें तो हाई वोल्टेज, यही एक सही रास्ता है। ओके। उसके लिए आपको परमिशन चाहिए होगी। ओके डॉक्टर साहब। धीरे धीरे तुम्हारी आंखें बंद हो रही हैं। अब तुम्हें बस मेरी ही बातें सुनाई दे रही हैं। प्रियंका, अब क्या सुनाई दे रहा है? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है डॉक्टर। और कुछ अलग सुनाई दे रहा है? बस आपकी ही बातें सुनाई दे रही है। गुड। प्रियंका, पुलिस ने तुम्हें क्यों अरेस्ट किया? मैंने हत्याएं की इस कारण से। नो, इट कांट बी। तुम वो हत्याएं कैसे कर सकती हो? इन्हीं हाथों से हत्याएं की हैं। आई डोंट बाय दिस। पुलिस वालों को कुछ गलतफहमी हो गई है। नहीं डॉक्टर, मैंने की है। व्हाट? तुमने हत्याएं की हैं क्या? हाँ, मैंने ही हत्याएं की है। ओह, हत्याएं करने की वजह क्या थी? मेरे आसपास की परिस्थितियां। क्या है वो परिस्थितियां? ठीक है, अब हम तुम्हारे अतीत में प्रवेश करेंगे। वी विल गो बैक 20 years। अब तुम्हारी उम्र 6 साल है। माँ, पापा और मैं, हम तीनों की एक दुनिया है।
हम तीनों जब मिल जाएं, तो हमारी दुनिया पूरी हो जाती है। जितना चाहिए उतनी कमाई भले ही ना हो, पर जरूरत पूरी हो जाए उतनी कमाई से हमारा अच्छे से ख्याल रखते थे मेरे पिता। एक भयंकर रात ने हमारी जिंदगी की खुशियाँ लूट ली। पापा को हार्ट अटैक आ गया। पापा ऐसे क्यों चीख रहे हैं पता नहीं, पापा क्यों रो रहे हैं वो भी नहीं पता। उन दोनों को देख के मुझे रोना आ गया। रोज हंसते हुए दिखाई देने वाले पापा अगले दिन से फोटो में हंसते हुए नजर आते थे। जरूरत से ज्यादा कमाने के लिए सभी क्यों संघर्ष करते हैं, माँ को तब समझ आया। दिन बिताना मुश्किल हो गया। पेट की भूख कैसे मिटाएं सोचकर माँ रोज रोती थी। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और वो भगवान चलापति अंकल के रूप में हमारे घर आए। वो मेरे पापा के अच्छे फ्रेंड थे। माँ को लेकर रोज वो ऑफिस के चक्कर लगाते थे। उन्होंने क्या मांगा, उन्होंने क्या कहा, मुझे कुछ नहीं पता। समझने की उम्र मेरी नहीं थी। मुझे बस इतना ही पता था, माँ पापा की तरह बन गई थी। मुझे जो चाहिए होता वो लाकर देती थी। मुझे डांस पसंद है ये पता चला तो डांस स्कूल में भर्ती करवा दिया। छह साल की उम्र में मैंने पैरों में घुंघरू बांध लिए थे। डांस प्रैक्टिस में ही और 6 साल बीत गए। रोज डांस सिखाने वाले मास्टर के हाथों ने नया पाठ सिखाना शुरू कर दिया था। उनके छूने से मुझे चिढ़ होने लगी थी। गुस्सा आ जाता था, मार दूं इतना गुस्सा, पर कुछ कर नहीं सकती थी, ऐसी परिस्थिति थी। गुरु को तो मैंने छोड़ दिया था ताकि मेरा गुस्सा कम हो जाए। जब तक मेरा गुस्सा पसीना बनकर बह ना जाए तब तक मैं नाचती थी, मैं प्रैक्टिस किया करती थी, और वो भी बिना गुरु के। उस दिन से दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल गया था। कल तक खूबसूरत दिखाई देने वाली दुनिया अभी बदल चुकी थी। जहाँ जाओ वहीं बुरी नजर। वो सब सहते हुए मैंने अपने पैरों पे खड़े होने का मन बना लिया। एक सॉफ्टवेयर कंपनी में मैंने नौकरी ले ली। नौकरी मिल गई, इस खुशी को मैंने माँ से शेयर करने के लिए घर के लिए निकल गई। मैं जिस भगवान को जानती थी, चलापति राव अंकल दिखाई दिए। खुशी से मुझे जॉब मिल गई, ये बात मैंने बताई। अंकल मुझे जॉब मिल गई। ओह, कांग्रेट्स। तुम तो अपनी माँ से भी सुंदर हो गई हो। काम के टेंशन की वजह से मैंने ऑब्जर्व ही नहीं किया। You scoundrel! क्यों चिल्ला के मेरी इज्जत बर्बाद करना चाहती हो? मैं कौन हूँ तुझे नहीं पता? तेरी माँ और मेरा क्या संबंध रहा है नहीं पता? उस वक्त उससे ज्यादा मुझे मेरी माँ पर घिन आने लग गई थी। वो भगवान है ये बताने के लिए माँ पर गुस्सा आ गया। प्रियंका, क्या हुआ? क्या बात है प्रियंका? चलापति अंकल मेरे क्या लगते हैं? माँ, माँ, माँ,
बेटी प्रियंका, तुम पर गुस्से से या जिंदगी से तंग आकर मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही हूँ। मेरी बेटी को जिस तरह से देखने की मेरी इच्छा थी उसी तरह से देख रही हूँ और मैं खुश हूँ। तुम्हारे पिता के जाने के बाद तुम्हें इस लायक बनाना ही मेरा लक्ष्य था बेटी। उसमें सही गलत से ज्यादा मेरी बेटी को कोई तकलीफ ना हो ये सोचती थी मैं। क्या सही है क्या गलत है ये जानने वाली मेरी प्यारी सी बेटी। भले ही अब मैं तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखा सकती हूँ बेटी, लेकिन तुम आज अपने पैरों पर खड़ी हो, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और इस समय में एक अकेली औरत को जो तकलीफ सहनी पड़ती है, तुम्हारे अंकल के जैसे लोग समाज में बहुत हैं जो परेशान करते हैं। तुम ऐसी परिस्थितियों का हिम्मत से सामना करोगी ये उम्मीद करती हूँ। तुम्हारी माँ। प्रियंका, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। प्रियंका, रिलैक्स। अब तुम अपने अतीत से बाहर आ रही हो। ट्राई टू कंट्रोल योरसेल्फ। रिलैक्स। प्रियंका, रिलैक्स। यू आर सेफ। रिलैक्स। Slowly open your eyes. Slowly. सर, कॉफी। Will you have some hot coffee? Huh? तुम्हारी माँ तो मर गई, उसके बाद क्या हुआ? अकेली हो गई थी। घृणा, चिढ़, गुस्सा मेरे दोस्त बन गए। भूखी आंखों से देखने वाले मर्दों से घिन पैदा होने लगी। कुछ ना कुछ करना होगा। माँ की जिंदगी को बर्बाद करने वाले राक्षस चलापति अंकल, वही था मेरे दिमाग में आने वाला पहला दुश्मन। उससे मारना होगा, मारना होगा। चलापति को मार दिया क्या? मार दिया। ऐसा इंसान नहीं बचना चाहिए, इसीलिए। ऐसे इंसानों को शर्म नहीं आती है, इसीलिए कुत्ते की मौत मारा। उसके बाद? अकेली होने के बाद मुझे एक दोस्त मिली, मधु। कम समय में ही हम बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। सब शेयर किया करते थे। एक दिन ऑफिस में। What is this, प्रियंका? What happened, sir? वॉर रूम में प्रेजेंटेशन क्लियरली दिया था। What is this? इसे अगर मैंने बॉस को सबमिट कर दिया ना, तो क्या होगा पता है तुम्हें? Really sorry, sir, but it's a very small mistake. स्मॉल मिस्टेक? मिस्टेक स्मॉल है या बिग, तुम ही डिसाइड करोगी क्या? मुझे बेवकूफ समझा है क्या? No, sir. कम टू माय कैबिन। सिट डाउन। It's okay, sir. सिट डाउन। प्रियंका, बच्चे अगर गलती करते हैं ना तो कान पकड़ के उठा बैठी करवाते हैं, बट यू आर नॉट ए किड। Sorry, sir. देखो, तुमने गलती की है। हर गलती के लिए वो क्या कहते हैं, प्रायश्चित करना पड़ता है। Punishment, sir? प्रियंका, कूल, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं सबकी तरह पनिशमेंट देने वाला स्कूल मास्टर नहीं हूँ। तुम्हारी गलती बॉस तक नहीं पहुंचेगी। इट्स माई प्रॉमिस। Thank you, sir. ओनली थैंक यू। रोज ऑफिस आते हैं, तुम्हें देखता हूं तो दिल बेचैन हो जाता है। गॉड,
You are so gorgeous, simple, cute and hot. एक रात मेरे साथ। सर हे, कूल। अभी तुम्हारी जॉब मेरे हाथों में है। अगर जॉब करना चाहती हो और कंपनी में बने रहना चाहती हो तो फिर मेरे साथ टाइम स्पेंड करना होगा। चॉइस इज योर्स। हे, अच्छा गिफ्ट भी दूंगा। वीकेंड के लिए 2 दिनों का समय है। ओके कहोगी तो यही ऑफिस में। यहाँ से ज्यादा सेफ प्लेस और कहीं नहीं होगा वीकेंड में। सोच के बताना। Yes. Yes. Camera 1 off. Camera 2 off. Welcome. Please sit down. सच कहूं तो मैं कॉन्फिडेंट था कि तुम आओगी, लेकिन तुम्हारे कैरेक्टर के हिसाब से आओगी या नहीं थोड़ा सा डाउट था, पर तुम आ गई। थैंक्स। You are looking so beautiful. तुम्हें देखकर बेवजह वन टाइम कहकर टंग स्लिप हो गया था। अब मैं चाहता हूं कि तुम पूरी जिंदगी मेरे साथ ऐसे ही रहो। आज तुम्हारा बहुत स्पेशल डे है ना? बाय द वे, आर यू वर्जिन? ऊपरी अधिकारी होने के गर्व से ठरक चढ़ा हुआ शरीर से सेक्सुअल हैरास करने वाले उस जानवर को मैंने मार दिया। तुम्हारे अपार्टमेंट का वॉचमैन कैसे मर गया? सब कह रहे थे कि वो अच्छा आदमी था। वो एक शेर के खाल में भेड़िया था। अरे बाप रे। क्या बात है? मेरी चुन्नी आपके बालकनी में गिर गई। आइए। मैडम। हाँ, कौन है? आप जाकर ले लीजिए, मैं देख कर आती हूँ। मैडम। मैं आ गया। क्या बात है? क्या चाहिए? अरे कुछ नहीं, ये लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए। क्या है? अरे पहले देखिए तो सही। क्या करूं समझ नहीं आ रहा है जॉन। हर छोटी बात पे वो सीरियस हो जाता है, अपने पास बुलाता है और अचानक दूर कर देता है। पता नहीं अजीब सा हो गया है वो। बस बच्चे के लिए सब कुछ सह रही हूँ। माँ बाबा को बताऊंगी तो उन्हें परेशानी होगी, इसीलिए समझ नहीं आ रहा है कि मैं किसे बताऊं। मैं अंदर ही अंदर मरी जा रही हूँ। एक्चुअली तुम्हें एडवाइस दे सकता हूँ, पर तुम्हारे हस्बैंड के साथ डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि
वो मुझ पर शक करेंगे और प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है। बच्चे के करीब जाओ, बदलने के चांस हैं। थैंक यू जॉन। मैं जानती हूँ प्रॉब्लम बताने से सॉल्व नहीं होगी, पर बता दिया तो मन हल्का हो गया मेरा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तो क्या? उसका गला दबाकर तो देखिए, मतलब साउंड बंद करके देखिए। अगर ये आपके पति द ग्रेट सैडिस्ट ने देख लिया ना, तो फिर क्या होगा? तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? इंग्लिश में ब्लैकमेल कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इस्तेमाल कहते हैं। कितने पैसे चाहिए? छी 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 छी, आप भी क्या बात कर रही हैं? मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? मांगने वाले का मुंह बड़ा हो जाता है। मैं भी उसी टाइप का हूँ, मैं भी इस्तेमाल करूंगा। वो देखो, आप जो सोच रही है ना, मैं भी उसी पॉइंट पर सोच रहा हूँ। अपने सैडिस्ट पति के अलावा बीच बीच में मुझे भी सुख दोगी तो चप्पल से मारूंगी बदतमीज कहके। शुरुआत में सारी औरतें ऐसे ही डांटती हैं। ये मेरा पहला अनुभव नहीं है। इस अपार्टमेंट की बहुत सारी कुंडलियाँ मेरे पास हैं, इस मोबाइल में। अब मान जाओ। तेरी पुलिस कंप्लेंट करूंगी मैं। अगर पुलिस कंप्लेंट करोगी तो मैं जैसे ही अंदर जाऊंगा तुम्हारी कहानी बाहर आएगी। उसके बाद तुम्हें देखने वाला हर आदमी आती है क्या, आती है क्या ऐसे पूछेगा। मेम साहब, वो 1 किलो टमाटर का रेट बढ़ गया है। आप भी ना मेरी बात मानिए, नॉनवेज खाना शुरू कीजिए। हाँ, सोच लेना, सोच लेना। वाह, मजा आ गया। मिक्सचर है, मेरे लिए नींबू भी है और दारू भी है। वो मैडम होती तो मजा आ जाता। भगवान। कौन है, कौन है? याद करते ही प्रकट हो गई। सुबह कोई गलती से देख ना ले, इसीलिए अभी का प्रोग्राम जमा लिया। आता हूँ, आता हूँ। फिल्म देखूंगा बाबा, फिल्म देखूंगा बाबा, फिल्म देखूंगा बाबा। कहाँ गई? कहाँ हो? कहाँ गई? इस सोसाइटी में रहने के लिए सबको एक डॉक्टर, एक टीचर, एक वॉचमैन, एक ड्राइवर, इन सब की जरूरत पड़ती है हमें। कितने भरोसे के साथ उसके पास जाते हैं हम, पर अपना कमीनापन दिखाकर वो हमारी जरूरत को वो मौका बना के इस्तेमाल कर रहे हैं। पर संजय और किरण तुम्हारे ही दोस्त थे ना, उन्हें क्यों? फ्रेंड्स थे क्या? बॉयफ्रेंड के होते हुए भी वो अपनी फ्रेंड के साथ एंजॉय कर रही है। बॉयफ्रेंड से बढ़कर फ्रेंड होता है क्या भाई? बोल मुझे, बता। अरे यार, इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर दे यार। कि कितना भी पी लूं यार, चढ़ नहीं रही है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लेडी। इसे भी मैं ले जाऊं क्या सर? ये बाद में देना, पर पहले जाके मेरे रूम में पानी रख दो, जाओ। ठीक है सर।
तू भी जाके सो जा यार। ओके। ए, कल ये प्रियंका मधु के साथ दिखी ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। हाँ? ए, मार दूंगा उसे। जान जा से मार यार। दूंगा। खत्म कर दूंगा उसे, मार ही दूंगा। खोल दरवाजा। ए किरण, क्या हुआ यार? एंजॉय करने के लिए आया ना, एंजॉय कर। देसी मुर्गी का टेस्ट ही अलग होता है यार। ए, she is dead. एक लड़की को सोसाइटी में घूमना हो या अकेले जीना हो तो न जाने कितने ठरकी लोगों की नजरों से बच के चलना होता है। सब्जी बेचने वालों से लेकर कैब ड्राइवर तक, वॉचमैन से लेकर ऑफिस बॉय तक, उम्र और हालत भी नहीं देखते हैं डॉक्टर। 6 साल की बच्चियों से लेकर 60 साल की दादी को भी नहीं छोड़ते हैं ये लोग। यहाँ वहाँ का छोड़ दो, यहीं पर आपकी आंखों के सामने, आपके ऑफिस में ही आपका अटेंडर कॉफी देने के बहाने अपनी बुरी नजरों से मुझे देख रहा था। ऑटो में, बस में लड़कियों को छूते हुए, हर अंग को छूकर आनंद का अनुभव ले रहे हैं वो सब गंदे लोग। लोगों को बता नहीं सकते, इसीलिए चुपचाप रहकर नरक का अनुभव ले रहे हैं हम डॉक्टर। मैं लड़कियों से यही विनती करूंगी कि कम से कम अब तो अपना मुंह खोलो। मर्द होने के गर्व से तुम्हें अपमानित करने वाले को चप्पल से मारो। अभी जरूरत पड़े तो उनकी मर्दानगी टूट जाए इतना मारो। तुम्हारी कमजोरी को ही अपना हथियार बनाओ। तुम्हारी साड़ी को एक जगह रखने वाला वो पिन भी तुम्हारा हथियार बन जाएगा। केस के सभी सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अपराधी कुमारी प्रियंका मानसिक रूप से बीमार है और वही इन हत्याओं का कारण भी है, इसलिए उनका मानसिक इलाज करवाया जाए, ये कोर्ट का आदेश है। प्रियंका, मैं एक डॉक्टर के तौर पर तुमसे मिलने नहीं आया हूं। मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर मैं एक आम आदमी बनकर आया हूं। तुम्हें कोई मानसिक बीमारी नहीं है, मुझे पता है। फिर भी वो सर्टिफिकेट मैंने क्यों दिया पता है? इस समाज ने तुम्हारी कोई मदद नहीं की। अगर मैंने भी तुम्हारी मदद नहीं की तो उन पुरुषों में मैं भी आ जाता हूं। तुम्हारी हिम्मत के सामने मेरे अनुभव कुछ काम नहीं आएंगे, मैं समझ गया। तुमने खुद अपना मुंह खोला है पर मेरे हिप्नोटाइज करने पर नहीं खोला, ये मैं अच्छे से जानता हूं। मैं भले ही प्रोफेशन के खिलाफ चला जाऊं, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा, ये मैंने तय कर लिया। थैंक यू डॉक्टर, लेकिन अभी मेरा एक और काम बचा हुआ है, इसीलिए भगवान ने आपके रूप में मुझे एक और मौका दिया है। मूव। प्रियंका, ये नाम आपको याद है क्या? ठीक 1 साल पहले हत्याओं से सनसनी फैलाने वाली,
बहुत सी लड़कियों के दिल में हिम्मत पैदा करने वाली प्रियंका मानसिक रूप से ठीक होकर समाज में वापस लौट रही हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये समाज प्रियंका को किस तरह से अपनाता है। थैंक यू डॉक्टर, लेकिन अभी मेरा एक और काम बचा हुआ है, इसीलिए भगवान ने आपके रूप में मुझे एक और मौका दिया है। हेलो मिस्टर आनंद। हाँ सर। कहाँ हैं आप? मैं अपने फ्लैट में हूँ सर। ठीक है, वहीं रहिए, मैं आ रहा हूँ। प्रियंका, तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। कहाँ जा रहे हैं? हमारे फ्लैट पर। नहीं, मुझे कहीं सुकून से बैठ के बात करना है। कहीं और चल सकते हैं क्या हम? ठीक है। सर, प्रियंका। प्रियंका, यहाँ लेकर क्यों आई हो? Anyway, I missed you so much. संजय, what happened? Oh my God! आई एम रियली सॉरी मधु, मैंने जानबूझ के नहीं किया, नशे में मुझसे ये सब हो गया। आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो। तुम इंसान हो या जानवर? अरे चिल्लाओ मत, नहीं तो तुम्हें भी मार डालूंगा। चुप रहो। ए, वो मेरी लवर है, छोड़ उसे। समझाओ इसे। ट्राई टू अंडरस्टैंड मधु, प्लीज मधु, प्लीज मधु, हेल्प मी मधु, ट्राई टू अंडरस्टैंड मधु, प्लीज मधु, प्लीज हेल्प मी, मुझे हेल्प मी, प्लीज मधु, सेव मी मधु, प्लीज। बेचारी लड़की गरीब थी, इसलिए उसे जब मार दिया तब वो मासूम है ऐसा भी नहीं लगा तुझे? एक लड़की के साथ जो अन्याय हुआ उसके खिलाफ मुंह तक नहीं खोला तूने। तू औरत जात पर कलंक है। मेरी नजर में गलती करना ही नहीं, उस गलती को छुपाने वाला भी उतना ही गलत है।